ये कहानी है एक गांव में रहने वाले भोला की। भोला की 2 साल पहले शादी हुई थी और अब उसकी पत्नी गर्भवती थी। घर में नया मेहमान आने वाला था, इसलिए दोनों काफी खुश थे। एक दिन भोला की पत्नी सावित्री के पेट में दर्द शुरू हुआ। भोला ने फौरन ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। सावित्री ने एक बड़े ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेने के दौरान वो मर गई। भोला पर मानो दुख का आसमान टूट पड़ा था। एक और बच्चा और दूसरी ओर अपनी पत्नी की लाश लेकर भोला घर पहुंचा। सब गांव वाले और भोला मिलकर शमशान पहुंचे। भोला ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। तभी गांव के मुखिया भोला के पास आए और उन्होंने कहा, भोला, अगर आज घर जाते वक्त गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं के रूह के लौटने की संभावना अधिक होती है। अगर वो वापस आई तो अपने वर या बच्चे को साथ लेकर जाने की पूरी कोशिश करेगी। भोला ने ठीक वैसे ही किया जैसे मुखिया जी ने कहा, लेकिन पत्नी को खो देने का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसी रात उसके सपने में उसकी पत्नी आई। उसकी पत्नी खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी थी। वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि जो कोई उसे देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। वह बोली, कल अमावस्या की रात है। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो कल ठीक 12 बजे एक काला धागा शमशान के पास वाले बरगद के पेड़ को बांधना होगा, और हाँ, मेरा नाम भी लेना होगा। मैं तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाऊंगी। इतना बोलकर वो वहां से गायब हो गई। भोला की नींद खुल गई। ये वही बरगद का पेड़ था जिसके बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी। कहा जाता था कि पेड़ पर भूत है और वहां शैतान भी बसते हैं। उसने अमावस्या की रात उस बरगद के पेड़ को काला धागा बांध दिया और वापस घर लौटा। घर आने के कुछ देर बाद उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने ही उसकी पत्नी शादी के लाल जोड़े में मांग में सिंदूर लगाए खड़ी थी। भोला ने सावित्री को अपने बाहों में लिया और फूट फूट के रोने लगा। तभी भोला ने देखा कि सावित्री के पीछे एक और औरत खड़ी है जिसका नाम सविता था, जिसने पिछले ही हफ्ते अपने 7 महीने के गर्भ के साथ आत्महत्या की थी। भोला डर गया और सावित्री से बोला, ये तो मर चुकी है ना, तो फिर ये यहाँ कहां से आई? अचानक दरवाजा बंद हुआ और कमरे में अंधेरा छा गया। सावित्री अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसने भोला से कहा, हम दोनों को एक एक शरीर चाहिए जिसमें हम प्रवेश कर सके, और वो शरीर तुम हमें ला के दो। इतना कहकर वह दोनों हवा में उड़ने लगे। यह देखकर भोला बेहोश हो गया। भोला की आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। भोला भागते हुए गांव के पास वाले तांत्रिक के पास गया। भोला ने तांत्रिक को सारी हकीकत बता दी। तभी तांत्रिक ने कहा, इस पर सिर्फ एक ही उपाय है। तुम्हें आटे की गुड़िया बनानी होगी। उस पर जितने भी रूह हैं उनका नाम लिखकर उन्हें आज रात ठीक 12 बजे उसी बरगद के पेड़ के नीचे जलाना होगा। तभी तुम्हें इन रूहों से छुटकारा मिल सकता है। और हाँ, याद रहे, यह करते वक्त वो रूहें तुम्हें बहुत तकलीफ देंगी, लेकिन तुम्हें बिना डरे भगवान का नाम लेते हुए इस काम को अंजाम देना होगा। तांत्रिक के कहने के मुताबिक भोला ने वो गुड़िया बनाई और रात होते ही शमशान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और वो गुड़िया जलाने लगा, अचानक तेज आंधी शुरू हुई। अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तभी भोला को अपने गर्दन पर दबाव महसूस हुआ। तब उसने देखा कि सावित्री की रूह उसका गला दबाने लगी। भोला जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और गुड़िया जला दी। जैसे ही वो गुड़िया जल के राख हो गई, तो वो वहां से गायब हो गई और आंधी भी थम गई।
भोला ने राहत की सांस लेते हुए भगवान को शुक्रिया कहा और घर वापस लौटा। अगले ही दिन सब कुछ ठीक चल रहा था। भोला अपने नन्हे बच्चे के साथ खेल रहा था। अब रात शुरू हो चुकी थी। भोला ने अपने बच्चे को सुलाने के लिए गोद में उठाया। तभी उसे याद आया कि उसने तो सिर्फ 2 ही गुड़िया जलाई है, जबकि उसने सविता के 7 महीने की गर्भ की गुड़िया तो जलाई नहीं। तभी अचानक उसने अपने बच्चे की ओर देखा और